नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 17 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। आईआईटी कानपुर से निजी अंतरिक्ष मिशन को नई उड़ान। गंगा का जल स्तर बढ़ा, घाटों पर बाढ़ जैसे हालात। रोहिंग्या नेटवर्क पर ईडी की रेड, 40 लाख नकद बरामद। बच्चों की मोबाइल लत छुड़ाने के लिए स्क्रीन कर्फ्यू फॉर्मूला। यूपी में आईटीआई में बिना परीक्षा मिलेगा दाखिला। जीएसटी महिला अफसर 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और 17 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ। प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी डीएम, पीएसए और शिक्षा अधिकारियों को योजना का लाभ पात्र कर्मियों तक पहुंचाने को कहा है। अस्थायी संविदा और सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे। 10,000 रुपये से कम मानदेय वाले कर्मियों के लिए एसबीआई में जीरो बैलेंस खाता खोला जाएगा। काशी को मिली 25,000 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में 6 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। करीब 25,446 करोड़ रुपए की लागत वाले इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर को जाम से राहत देना है। इसमें गंगा किनारे 46 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर में यात्रा का समय कम होगा और यातायात सुगम बनेगा। अनुबंधित डॉक्टरों की सैलरी हर साल 5% बढ़ेगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टरों को अब हर वर्ष 5% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। चयन प्रक्रिया में सरकारी मेडिकल और कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। वाराणसी में विजिलेंस टीम ने जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर अंबिका को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन पर एक व्यापारी की फाइल के निस्तारण और रिटर्न से जुड़े मामले में रकम मांगने का आरोप है। विजिलेंस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रोहिंग्या नेटवर्क पर ईडी की रेड, 40 लाख नकद बरामद। प्रवर्तन निदेशालय ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े नेटवर्क पर 5 राज्यों में छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान 40 लाख रुपए नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। मामला टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़ा बताया जा रहा है। आईआईटी कानपुर में गुंजी निजी अंतरिक्ष मिशन की चर्चा। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भारत के निजी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई। इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने बताया कि 18 जुलाई को स्काई रूट एरोस्पेस का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया जाएगा। यह देश का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होगा। इसके जरिए छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। एलटीई में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी। लखनऊ में नौकरी और सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला कर्मचारी और उसके बेटे ने जाली नियुक्ति पत्र देकर रकम वसूली। विभाग में जांच के दौरान नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में बाढ़ की तैयारी, 176 गांवों की सूची तैयार। कानपुर प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 176 गांवों को बाढ़ संभावित घोषित किया है। राहत कार्यों के लिए 1100 राहत किट और 101 बाढ़ शरणालय तैयार किए गए हैं। प्रत्येक राहत किट में 7 दिन के लिए जरूरी खाद्य सामग्री और घरेलू उपयोग का सामान उपलब्ध रहेगा। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त किट की व्यवस्था करने की तैयारी भी की है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 74,000 छात्रों को मिलेगी डिग्री। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 45वां दीक्षांत समारोह 6 अगस्त को आयोजित होगा। इस समारोह में 74,481 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 73 मेधावी विद्यार्थियों को पदक और 410 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी मिलेगी। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके सारस्वत शामिल होंगे। 13 जिलों के युवाओं के लिए सेना की भर्ती तारीख जारी। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मेरठ ने अग्निवीर भर्ती के शारीरिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा 17 अगस्त से 10 सितंबर तक होगी। धर्म शिक्षक, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के उम्मीदवारों की परीक्षा 27 से 29 जुलाई के बीच रानीखेत में आयोजित की जाएगी।
अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के साथ तय केंद्रों पर पहुंचने को कहा गया है। 17 जुलाई को यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश सहित उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और जल भराव का खतरा बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के सक्रिय होने से मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मेरठ में पुल बहा 3 किलोमीटर का सफर हुआ 7 किलोमीटर। मेरठ के किला रोड पर निर्माणाधीन अस्थायी पुल बारिश के दौरान बह गया है। इसके बाद वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी अब 7 किलोमीटर में तय करनी पड़ रही है। स्कूल बसों और स्थानीय लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की मोबाइल लत छुड़ाने के लिए स्क्रीन कर्फ्यू फॉर्मूला। प्रयागराज के कॉल्बिन अस्पताल ने बच्चों में मोबाइल की लत कम करने के लिए स्क्रीन कर्फ्यू फॉर्मूला अपनाया है। इसके तहत सूर्यास्त के बाद मोबाइल से दूरी बनाने की सलाह दी गई। 6 महीने तक 150 बच्चों पर किए गए प्रयोग में 90 बच्चों की पढ़ाई और दिनचर्या में सुधार दर्ज किया गया। अस्पताल के मनोरोग विभाग ने इस पहल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का आदेश। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे का निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। इसके बाद मामला प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर से गुजरने वाली सड़क को सार्वजनिक बताते हुए मुख्य गेट पर साइन बोर्ड लगा दिया है। यूपीआईटीआई में बिना परीक्षा मिलेगा दाखिला। यूपीआईटीआई में इस बार दाखिला मेरिट के आधार पर होगा और किसी लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, वायरमैन, टर्नर और सीओपीएस समेत कई ट्रेडों में प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं और 4 अगस्त तक चलेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन किए जाएंगे। न्यूनतम आयु वर्ष 14 वर्ष की तय की गई है और अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। अधिकांश ट्रेडों के लिए 10वीं पास से योग्यता जरूरी होगी, जबकि कुछ ट्रेडों में 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। आईएसआई मामले में दोषी को 5 साल की सजा। लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने आईएसआई से जुड़े मामले में दोषी राकिब इमाम अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए। जांच एजेंसियों के अनुसार वह प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में था और युवाओं को जोड़ने की गतिविधियों में शामिल था। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी रिपोर्ट से नया मोड़। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी रिपोर्ट में बरामद रकम को लेकर नए दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों तक पहुंचकर बड़ी रकम बरामद की थी। सूत्रों के मुताबिक बरामद राशि करोड़ों में थी, जबकि जांच एजेंसी को कम रकम की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों और बरामदगी की विवरण को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। 18 सितंबर से रथ यात्रा पर निकल सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सितंबर से प्रदेशव्यापी रथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। पार्टी की योजना विधानसभा चुनाव से पहले हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने की है। सूत्रों के अनुसार यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से हो सकती है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल रूट और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। रथ यात्रा के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और चुनावी तैयारी को तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। नौकरी के नाम पर साइबर ठगी, 20 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह जॉब पोर्टलों से बेरोजगार युवाओं का डेटा खरीदकर उनसे रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू फीस के नाम पर पैसे वसूलता था। छापेमारी में 12 लैपटॉप, 27 मोबाइल, 47 सिम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरोह मखाना कारोबार की आड़ में इस नेटवर्क का संचालन कर रहा था। नोएडा में हाई टेंशन तार गिरा, 5 लोग झुलसे। नोएडा के छिजारसी इलाके में 11 किलोवाट हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे में 5 लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए और एक स्कूटी जलकर राख हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोंडा में 11 पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई। गोंडा जिले में पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय और आरआरसी सेंटर की बदहाल स्थिति पर पंचायती राज विभाग ने सख्ती दिखाई है। डीपीआरओ ने 11 ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में पंचायत भवन बंद मिले, शौचालयों की साफ सफाई खराब पाई गई और कई आरआरसी सेंटर भी बंद मिले। विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। स्कूल में घुसा पागल कुत्ता, 2 बच्चों को काटा। बांदा के मऊ ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री फांदकर घुसे एक कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य बच्चों ने भागकर जान बचाई। शिक्षकों ने किसी तरह कुत्ते को स्कूल परिसर से बाहर निकाला। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। विवेचनाओं पर नजर रखेगा एनसीएल पोर्टल। यूपी पुलिस ने मामलों की जांच की निगरानी के लिए एनसीएल पोर्टल लागू किया है। यह पोर्टल आपराधिक मामलों और विवेचनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए है। इसके जरिए अधिकारियों को हर केस की प्रगति एक क्लिक पर दिखाई देगी। गंभीर अपराधों की विवेचना 90 दिन और सामान्य मामलों की जांच 60 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। देरी होने पर मामला डिफॉल्टर श्रेणी में दर्ज हो जाएगा और इसकी समीक्षा भी होगी। बिजली टीम को बंधक बनाकर पीटा, जिंदा जलाने की कोशिश। बांदा के बरेहंडा गांव में बिजली चोरी की जांच और जुर्माने की वसूली के लिए पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने 3 जेई समेत 5 कर्मचारियों को घर में बंद कर मारपीट की। आरोप है कि गैस सिलेंडर खोलकर उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामला पिछले वर्ष बिजली चोरी पकड़े जाने और लगाए गए जुर्माने से जुड़ा बताया जा रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ा, घाटों पर बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश का असर अब यूपी में गंगा के जल स्तर पर दिखने लगा है। कौशाम्बी के कड़ाधाम स्थित घाटों पर आरती स्थल और कई सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। गोताखोरों के अनुसार मंगलवार दोपहर से बुधवार सुबह तक जल स्तर करीब 1.5 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रशासन ने घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।